ओहो हिल यात्रा सीजन 4 रजत से स्वर्ण की ओर। Presented by Dettol, बनेगा स्वस्थ इंडिया, क्लाइमेट रेजिलियंट स्कूल। डेटॉल बनेगा। मानव के सुरक्षित भविष्य के लिए बरसात जल संग्रह जरूरी है। घर घर सोलर पैनल बचे पिट बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह पर कभी आज ना आने देंगे। Powered by Dreamers Edu Hub, एग्जाम कोई भी हो, बेस्ट तो ड्रीमर्स ही है। शिक्षा ऊंची बिल्डिंगों से, बड़े बड़े गार्डनों से या ऊंची इमारतों से या एसी रूमों से नहीं आती है। शिक्षा आती है शिक्षकों से। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे ट्रेन टीचर पढ़ा रहे हैं। मुझे गर्व है कि हम अच्छे हाथों में। In association with मानक ब्यूरो। जब भी हम सोना खरीदते हैं क्या देखते हैं? हॉलमार्क देखते हैं उसमें ना कि भाई कितना कैरेट है, क्या है, BIS सर्टिफाइड है कि नहीं है। तो ऐसे ही क्वालिटी के लिए भाई राज्य को सिर्फ डेवलपमेंट ऐसा बेतरतीब नहीं करना है ना, उसका विकास क्वालिटी के साथ करना है ताकि वो मजबूती दे, हमारी आने वाली जनरेशंस तक हो जाए। In association with USERC, Uttarakhand Science Education and Research Center, USEX, Uttarakhand State AIDS Control Society, नमामि गंगे नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे, एंड सजग इंडिया, नशे को ना जिंदगी को हाँ। हैप्पीनेस पार्टनर पहाड़ी स्टोर, आउटडोर मीडिया पार्टनर हिमालय एडवर्टाइजिंग। ओहो हिल यात्रा सीजन 4 रजत से स्वर्ण की ओर। और हमारी ये यात्रा पहुंची हमारे 10वें जनपद उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में सबसे पहले हम गए डेटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल डामटा, जहां पर बच्चों ने संस्कृति से रिलेटेड अपनी परफॉर्मेंसेस दी, स्वच्छता के बारे में अपने दिल की बात रखी और शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसको लेकर भी अपने भाव व्यक्त किए। मैं काहे चमन सारा श्रीमान जो आए हैं, मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं। मानव के सुरक्षित भविष्य के लिए बरसात जल संग्रह जरूरी है। घर घर सोलर पैनल बचे पिट बनाना हमारी जिम्मेदारी है। बाको तो सोच दो तेरो मसुआ नोड़ी थानो। आज हम ये संकल्प लेंगे, इस तरह पर कभी आज ना आने देंगे। शिक्षा ऊंची बिल्डिंगों से, बड़े बड़े गार्डनों से या ऊंची इमारतों से या अच्छी बस में सफर करने से या एसी रूमों से नहीं आती है। शिक्षा आती है शिक्षकों से। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे ट्रेन टीचर पढ़ा रहे हैं। मुझे गर्व है कि हम अच्छे हाथों में हैं। और मैंने कई जगह देखा है कि जितने भी IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि वकील, ज्यादातर बड़े लोग, ये सभी लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हुए होते हैं, सरकारी स्कूल से पास हुए हुए होते हैं। और हाँ, एक बात और, जो मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया था, मैं आप लोगों से एक छोटा सा और निवेदन करना चाहूंगी कि जो हमारे मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया था, मैं चाहती हूँ कि उसे हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं और अपने परिवेश को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा रखने में हर तरह से सहयोग करें। थैंक यू। थैंक यू। पहले तो आपने इतनी अच्छी बात रखी और इतना बढ़िया आप संचालन भी कर रही थी, तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत अच्छा है। हम बाकी बहुत सारे विद्यालयों में गए हैं और अब तो ये आखिरी का मेरे ख्याल से ये 47वां विद्यालय है। तो पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग नकवी सर और हमारी पूरी टीम अलग अलग जगहों पे पूरे उत्तराखंड में होके और उसके बाद अब इस तरफ आ रहे हैं। तो जिस तरह से आप मंच का संचालन कर रहे थे, तो अभी सर और मैं यही बात कर रहे थे कि आपका भविष्य बड़ा उज्जवल है। तो आप इस दिशा में और बहुत सारा काम कीजिए, सीखिए, सुनिए लोगों को। आजकल तो इंटरनेट है, तो सेल फोन के जरिए आप सुन सकते हैं देश दुनिया में जहाँ भी जो अच्छे लोग हैं, अपने राज्य के भीतर भी जो अच्छा बोलते हैं, जिनका बोलना आपको ठीक लगता है, उनको सुनिए और खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, रियाज कीजिए, जिसको कहते हैं, जैसे हम पढ़ाई का रोज रियाज करते हैं उसी तरह। तो मेरे ख्याल से आप किसी दिन एक अच्छा टैलेंट बन के इस क्षेत्र से निकलेंगी। और जो समस्या की तरफ आपने इंगित किया है कि क्यों ऐसा होता है कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल वाला, जब आप जैसा कोई टैलेंट बाहर निकलेगा और जब उससे पूछा जाएगा कि आप कहाँ से पढ़े हो, और जब मालूम चलेगा कि आप एक सरकारी विद्यालय से बाहर निकले हो, तो शायद और कई लोगों को ऊर्जा आएगी और उनको लगेगा कि हाँ, अगर टैलेंट हो, अगर अपने पे काम किया जाए, अच्छे शिक्षक और गुरुजनों
के साथ मेहनत की जाए तो बढ़िया रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, ओवरऑल भी। एंड जैसा आपने गांव वालों को या बाकी लोगों को आपने कहा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोग आपकी बात को समझेंगे, आपके शिक्षक भी उसमें काम करेंगे। बिकॉज देखिए, आपने बहुत वैलिड पॉइंट बोला कि भाई सुविधाओं का अभाव, लेकिन आप जैसे विद्यालय में तो सारी सुविधाएं दे दी डेटॉल ने। तो क्लाइमेट रेजिडेंट जो 4 विद्यालय बनाए हैं, 2 उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में, तो आपके पास तो सब कुछ है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो एक नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में, तो शायद कईयों के पास ये सोलर पैनल भी नहीं होंगे, कईयों के पास बाकी चीजें भी नहीं होंगी। हो सकता है ठीक है उनके यहाँ बस आ जाती होगी, एसी बस, इससे वो आते जाते होंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई आपके टीचर इतना बढ़िया क्वालिफाई करके आते हैं और वो चीजें। लेकिन साथ में निवेदन मेरा सभी गुरुजनों से और प्रधानाचार्य महोदय सभी लोगों से ये भी है, कई बार क्या होता है कि देखिए, इसको अन्यथा ना लीजिएगा कि जिस वक्त पे आपने वो क्वालिफाई किया, तब से लेके अब तक पढ़ा तो हम बहुत बढ़िया बेहतरीन रहे, लेकिन एक चीज जिसमें हम थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, वो क्या होता है कि सरकारी सिस्टम एक ही तरह से कई वर्षों तक चलता रहता है। प्राइवेट में क्या होता है, हर 2-3-5 साल में कोई नई चीज आती है तो तुरंत अडेप्ट कर लेते हैं। हो सकता है, देखिए, पूरे राज्य में एक साथ चीजों को लागू करना मुश्किल होता होगा। आप अपने विद्यालय के लेवल पे जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको लगती हैं, जी प्राइवेट में ये ठीक हो रहा है, और वो चाहे यहाँ का प्राइवेट हो, चाहे देश और दुनिया का कहीं का प्राइवेट हो, आपको कोई चीज ऐसी लगती है कि ये ठीक है और ये हमारे लेवल पे की जा सकती है, तो आप इनसे करवाइए। क्योंकि कल को क्या होगा ना, देखिए, जब ये 12वीं के बाद बाहर निकलेंगे, तब वहां गवर्नमेंट प्राइवेट सब खत्म हो जाएगा, वहां पे हजारों बच्चे निकले होंगे, ये भी आ रहे होंगे और बाकी जगहों, तो आपस में ही इतना कंपटीशन हो जाएगा उस वक्त पे। तो वहां ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसी चीज रह गई जो इनको मालूम ना हो। तो मेरे ख्याल से आपके गुरुजन आपके साथ लगेंगे और आप भी मेहनत करेंगे। बाकी जैसा आपको पता है कि हमारी ये हिल यात्रा सीजन 4 है, और इस बार हम कह रहे हैं इसको रजत से स्वर्ण की ओर। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य को बने 25 वर्ष हो चुके हैं, और अब अगले 25 वर्ष, फिर 50 वर्ष, फिर 75, सो इस तरह से 100 वर्ष क्या होने चाहिए। तो हम सभी जगह ये कॉमन बात कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो पिछले 25 वर्ष थे वो इस राज्य के फाउंडेशन के थे, यानी कि एक जमीन तैयार करी जा रही थी, उसको मजबूती दी जा रही थी, और अब जो अगले 25 वर्ष होंगे उसके ऊपर एक बेहतरीन इमारत बनेगी। यानी इमारत से मेरा मतलब है कि वो किस तरह से एक राज्य को बनाया जाएगा, कि वो कैसा दिखना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए। जैसे आपके विद्यालय में रंग रोगन इतना बढ़ गया हुआ है, फैसिलिटीज आ रही हैं, तो ऐसे राज्य के अंदर अलग अलग क्षेत्र में फैसिलिटी आनी चाहिए और क्वालिटी के साथ आनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, क्या है, BIS। ये गोल्ड ज्वेलरी, हॉलमार्क, जब भी हम सोना खरीदते हैं क्या देखते हैं, हॉलमार्क देखते हैं ना। बिल्कुल, आपने भी देखा, बोले तो नकली वाली है नत, लेकिन जब आप ओरिजिनल खरीदते हो तो हॉलमार्क देखते हैं उसमें ना, कि भाई कितना कैरेट है, क्या है, BIS सर्टिफाइड है कि नहीं है। तो ऐसे ही क्वालिटी के लिए भाई राज्य को सिर्फ डेवलपमेंट ऐसा बेतरतीब नहीं करना है ना, उसका विकास क्वालिटी के साथ करना है, ताकि वो मजबूती दे, हमारी आने वाली जनरेशन तक हो जाए, है ना। तो उस दिशा में हमको बढ़ना है, और आप सबका कंट्रीब्यूशन। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, जैसे आप लोग यहाँ पे गाना गा रहे थे, जब गाना गा रहे हो खाली फॉर्मेलिटी में इसलिए नहीं कि कोई आए हुए तो इनके सामने ऐसी गा दो, मन से, खूबसूरती से, अच्छे से, है ना। तो उसको उस तरह से गाना है। कोई भाषण दे रहा है तो वो बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ में, वो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये आपके मन में है इसलिए आप कह रहे हो। जैसे इसने अभी स्वच्छता की बात की, तो वो लग रहा था कि हाँ इनके मन में एक भाव है, ये उसको रखना चाह रहे हैं, है ना। तो उस तरह से हमको कोशिश करनी है। और इसी कड़ी में, क्योंकि डिडरॉल आपके साथ जुड़ा हुआ है और इतना सहयोग के साथ आपको आगे बढ़ा रहा है, एम्पावर कर रहा है आपको नई नई चीजें, तो सैयद अली नकवी जी हमारे स्टेट हेड हमारे बीच में है। जरा जोरदार तालियों के साथ आप उनको बुलाइए। वो आपके लिए एक बेहतरीन किट लेके आए हैं, और क्या है वे खुद बताएंगे। ये इतनी बढ़िया बढ़िया बॉटल्स आपने टांगी हुई हैं, मैं इसको हर स्कूल में बोला कि हम दिखाएंगे, काव्या सर को बोला कि आइए हम आपको दिखाते हैं कि डामटा की बच्चियों ने कितना प्यारा काम किया। तो ये क्या है, थोड़ा वहीं से बताइए क्या है। इको ब्रिक। इसके अंदर क्या है, प्लास्टिक है। तो मैंने तो ये सुना था कि यहाँ पे ये बच्चे जो है ना काव्या जी, गांव में भी प्लास्टिक का कहीं दिखती है तो उसको उठा के रखते हो, यहाँ पे बॉटल को भरने का टारगेट है। तो ये सारी चीजें बच्चों बहुत अच्छे लेवल पे आपकी तरफ से हो रही हैं। और यहाँ पे 38 बच्चों का एनरोलमेंट है, जैसा जोशी जी ने अभी कहा। तो हम 38 नहीं मानते, हम आपको 3800 या 38,000 मानेंगे, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे संदेश चलेंगे जहाँ जहाँ आप बोलते जाओगे। जितना बढ़िया वो इकरा सलमानी, कौन है बच्ची, आप ही, आप संचालन आप कर रही थी,
बहुत अच्छा संचालन आपने किया, क्योंकि हम डेटॉल का ये तीसरा स्कूल कर रहे हैं। एक स्कूल हमारा अठाली का बचा है, तो जो हम देख के आए तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है जहाँ भी हमने देखा था। अब वो अच्छा नहीं है तो इसलिए वहाँ का नाम हम नहीं लेंगे, उस सुधार की गुंजाइश उनको काव्य सर ने टिप्स दिए। आपके लिए यह है कि आपने बहुत बढ़िया किया, आपने जो चीज़ें आपको लगा ना कि जैसे आपने कहा 2 मिनट और लूँगी और मेरे मन में ये बात आती है वो बात आती है। और एक चीज़ मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं उनसे भी वादा करके आया हूँ और सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस बात को जो आज आप कह रही थी हम कई जगह बोल चुके कि हम लकी हैं, हम उन गुरुजनों के बीच में पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट के एक बहुत ही बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करके आते हैं, और जो नहीं सेलेक्ट हो पाते ना, टीचर तो बहुत जाते हैं वहाँ पे, वो सब कहाँ चले जाते हैं? प्राइवेट में। सेलेक्ट नहीं हुए, काबिल नहीं थे इनकी बराबर। तो हम क्या गलती कर रहे हैं कि जो काबिल टीचर हैं वहाँ पे हमारा भरोसा नहीं है, और जहाँ पे उनका रिजेक्शन हो गया वहाँ पे हम 10-10 हज़ार रुपये, 12-12 हज़ार रुपये महीने की फीसें देते हैं, एसी क्लासेस और क्या क्या आपने सब बताया। तो इस चीज़ को हमें पहचानना है कि हमारे कंधों पे जो जिम्मेदारी दी है। देखिए ये वाला प्रोग्राम देहरादून के किसी ऐसे स्कूल में भी चल सकता था जहाँ 3,000 या 5,000 बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे स्कूल से आप जानते हैं, और सरकार की तरफ से एक चिट्ठी चली जाएगी, आपका नाम बड़ा नाम है, स्पेस मिल जाएगा, बात कह दी जाएगी। लेकिन हमको ये मालूम है कि ये चाहे गैदरिंग कम है, लेकिन यहाँ से बात चलेगी ना तभी बात बनेगी। अभी 28 तारीख को प्रधानमंत्री महोदय आए थे, उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ उत्तराखंड के लोगों से कि उत्तराखंड पहला स्टेट बने भारत का जो प्लास्टिक मुक्त हो। देखिए ना, आपने कर तो रखा है, ये कर रहे, ये चीज़ें पहुँचाना हमारा काम है, आपका काम है, और आपका भी काम है। जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो हम देख के जा रहे हैं, फोटोग्राफर फोटो ले रहे हैं, वीडियो बन रही हैं, जो आपने कहा उसको कवर किया जा रहा है, और ये बात आगे तक जाएगी। बस बात ये है कि हम प्रयास करें और दिल से करें। आपको कुछ गिफ्ट अभी दिए जाएंगे डेटॉल की तरफ से, अब सारे बच्चों के लिए मफलर आए हैं, मफलर दिए जाएंगे। मैं बस एक छोटा सा एक किट आपको दिखाई देता हूँ, इसको समझाने के लिए तो 1 घंटा चाहिए। तो ये एक क्यारा किट है, जिसका क्यारा एक बच्ची का नाम है, एक कैरेक्टर है, और इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब जो इस्तेमाल हुई भी होती हैं। रीयूज के बारे में तो आपने सुना होगा ना? हाँ, तो ये रीयूज बेस्ड है, और इसके अंदर अभी हम दिखा भी देंगे, ये सब आपके यहाँ आने वाली है। एक किट इसके अलावा और भी है जो विशेषकर आप ही के लिए बनी है उत्तराखंड में, ये तो पूरे भारत में चलेगी, लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी किट है उसकी ज़रूरत उत्तर प्रदेश में नहीं है। वो तो मतलब थोड़ा सा जो इस तरह के प्रदेश है ना, जहाँ पे आपको जंगलों को बचाना, वनस्पति को बचाना, जीव जंतुओं को बचाना, उसके ऊपर ज़्यादा काम, क्योंकि वो तो पूरा मैदानी एरिया है। पहले उत्तर प्रदेश इधर ही आता था, तो चुनौतियाँ दूसरी थी। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको ऐसे रख दूंगा, आप देख सकते हो, और ये आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। मैं इकरा, मेरे स्कूल का नाम राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय डामटा। हमारे स्कूल में पर्यावरण संरक्षण को लेके बहुत सारे काम हुए हैं। तो जैसे हमें मतलब पढ़ाया गया है, समझाया गया है, जिस बारे में हमें समझाया गया है तो हम उसी के अंडर में काम करते हैं। तो जैसे हमने अजैविक जो कचरा है उसका निस्तारण करने के लिए हम इको ब्रिक्स बनाते हैं। तो हम बोतल्स में इको ब्रिक्स के लिए जैविक कचरा उसमें डालते हैं, और तो फिर हम उसे बिल्कुल फुल करते हैं और उसे पैक कर देते हैं। तो जिससे हम उसे कई दिनों तक रखेंगे तो उसकी इको ब्रिक्स बन जाती है, और हमारे जो जैविक कचरे का निस्तारण होता है उसे हम खाद के रूप में बना देते हैं, और फिर हम उसे अपने किचन गार्डन में डालते हैं। हम इस बारे में गांव में भी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो आसपास कचरा ना फैलाएं और कचरे का निस्तारण कैसे करें, और हमें उन्हें मतलब जागरूक करते हैं कि हमें हमारे जीवन के लिए स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम पहुंचे उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित डेटॉल क्लाइमेट रेजिलेंट स्कूल अठाली। जीतू जी बाजी जाला बाजा, जीतू जी बाजी जाला बाजा, जीतू जी बड़े माँ को वीर, जीतू जी बागोड़ी को राजा, जीतू जी बाजी जाला बाजा, जीतू जी बाजी जाला बाजा, जीतू जी बड़े माँ को वीर, जीतू जी बागोड़ी को राजा।
रूपाको रंगीलो हे जितु मनाको मायालु बाँसुरीको सौकी हे जितु डाली काट्यो मारान्दु मुंगालाण्या दिन आगे सुबानी का हाथ सुबानी फूली तलण रथाड़े तू जान रथाड़े तू जान जीतू जी बाजी जाला बाजा जीतू जी बाजी जाला बाजा जीतू जी बड़े माँ को वीरे जीतू जी बागोड़ी को राजा शिकारिक पहुंचे जितो कुंडरा का डांडा तय कुंडरा का डांडा जितो मातरियों को डेरा हे पिताजी गरीबा दादा सुरती को नाती माता सुमेरा रानी फ्योली जसू रानी एक भरना दूसरी गौरदी को प्यारो जितो बगड़ा वाले जीत सिंह ले जीते सिंह थैंक यू तो बच्चों ये हमारा कार्यक्रम जो आज यहाँ पे चल रहा है उसका हमारे द्वारा जो कार्यक्रम यहाँ पे किया जाना था उसका ये अंतिम कार्यक्रम था। अब इसके बाद क्योंकि कुछ बच्चे हमारे वहाँ पर विद्यालय के संदर्भ में और क्लाइमेट रेजिलेंट के संदर्भ में जो है कुछ ना कुछ वहाँ पे एक इंटरव्यू टाइप का उनका चल रहा है और कुछ समय बाद हमारा भी चलेगा और उसके बाद क्या होगा जैसे ही यहाँ से हमारी टीम जो आ रखी हैं उनको हम यहाँ से विदा भी करेंगे और बड़े सम्मान के साथ विदा करेंगे। मेरा नाम मास्टर पार में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अठाली डेटॉल क्लाइमेट रेसिलिएंट स्कूल उत्तरकाशी के पहले स्कूल से कक्षा 10वीं की छात्रा आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब से हमारा स्कूल डेटॉल क्लाइमेट रेसिलिएंट बना है तब से हमें अलग अलग टॉपिक पे बताया जाता है। जो कूड़ा करकट है उसको कैसे अलग करके उसे ख़त्म करना है, जो गीला कूड़ा को होता है उसे अलग करना है, जो सूखा कूड़ा होता है उसे अलग करना है। जो गीला कूड़ा होता है हमारे स्कूल में जो खाना बनता है उसका जो गीला कूड़ा होता है ये जो पेड़ पौधों की पत्तियां जब सूख जाती है उन्हें हम एक जगह कंपोस्ट पिट में इकट्ठा करके उनकी खाद बनाते हैं और खुद की जो हमारी हर्बल गार्डन है उधर डालते हैं जो पूरी जो प्योर होती है। और जो सूखा कूड़ा होता है जो प्लास्टिक आता है जो हमारे स्कूल और स्कूल के आसपास जितना भी होता है हम उसकी इको ब्रिक बनाते हैं, एक प्लास्टिक की बोतल में हम उसे फोल्ड करके डालते हैं। यहाँ पे डेटॉल वालों ने हमारे स्कूल में सोलर पैनल्स लगाए हैं क्योंकि बच्चों को लाइट चली जाने पर बहुत दिक्कत होती थी पढ़ने में, क्योंकि जब लाइट चली जाती है तो गर्मियों में पंखे नहीं चल पाते हैं और लाइट भी नहीं चल पाती है। हमने स्कूल में पुश वाले नल लगाए हैं जिससे कि जब हम उसे पुश करते हैं तभी उससे पानी निकलता है और टाइम कोई खुला छोड़ के जाने का कोई डर नहीं है। इससे पहले कई छोटे छोटे बच्चे पानी खुला छोड़ देते हैं जिससे पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इस स्कूल से हमें पता चला है कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमें इसे साफ़ रखना चाहिए। जितना ज़्यादा साफ़ रखेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। आगे इस सफर में पहुंचेंगे हम हमारे अगले जनपद। तब तक जुड़े रहिए हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर और आपको ये एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइए। सुनते रहिए ओहो रेडियो।